शुड बी इन्वेस्ट इन ETF? क्या हमें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए? आज की वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या ETF में इन्वेस्टमेंट से कुछ बढ़िया फ़ायदा है या नहीं है, या किस तरह से हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं, ETF होते क्या हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आप, अगर आप बिगिनर हैं या आप अभी शेयर बाज़ार में अंदर घुसे हैं, या आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं कि ETF कैसे होता है, किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ETF, माने ETF क्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ETF इज़ एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फंड टाइप का है, जहाँ की स्टॉक्स की तरह ही, स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही जैसे कि हमारे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, वैसे ही ETF भी इन्वेस्ट करने के लिए, वैसे ही वहाँ पर भी ETFs भी ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। अब क्या है कि ETFs बहुत तरह के होते हैं, कि मैंने ETFs का जो कलेक्शन है वो स्टॉक्स का या बॉन्ड्स का, करेंसीज़ का, कमोडिटीज़ का, इस तरह का कलेक्शन एक ETF के अंदर होता है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स में जानते हैं कि एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कुछ शेयर्स में, एक ही शेयर में सारा इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ 10-20 शेयर का एक पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा सब में करते हैं। सेम ETF भी उस तरह से ही कुछ 10-20 स्टॉक का एक पूल बनता है, जहाँ पर कि हम इन्वेस्ट करते हैं, या बॉन्ड्स का, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस तरह से हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं। अब ETF में क्या है कि निफ्टी 50 का जो ETF है वो टॉप 50 कंपनीज जो हैं निफ्टी के, उनको ट्रैक करता है। तो ये निफ्टी 50 का ETF एक एग्जांपल हो गया। और गोल्ड की ETF, जैसे कि गोल्ड का जो अभी प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से ETF उसको ट्रैक करके अपने हिसाब से चलता है। तो ये गोल्ड का ETF है। बहुत सारे ऐसे ETF हैं। आप गोल्ड के ETF को थोड़ा तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो, जैसे मान लीजिए कि कभी कोरोना आ गया या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, तो उस समय जब आपके पोर्टफोलियो, जो शेयर्स के पोर्टफोलियो हैं, वो जब डाउन होते हैं, जब प्राइसेस फॉल होते हैं, तब ये गोल्ड ETF आपको वहाँ पर हेल्प करता है। क्योंकि गोल्ड के दाम उस टाइम पे उतना नहीं गिरते हैं कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है, उसका जो कुछ रिटर्न्स बन रहा था, वो एकदम ही डाउन आ जाए। जैसे कि आपने कोरोना के टाइम में देखा था कि शेयर बाज़ार का क्या हाल था। आगे हम समझते हैं कि क्या फीचर्स हैं हमारे ETFs के। तो स्टॉक मार्केट में जैसे हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, सिमिलरली उस तरह से ही हम इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात है, तो एक ETF हमें अलग अलग स्टॉक्स का या सेक्टर्स का, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि कोई सेक्टर का ETF है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का ETF है, तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सिर्फ एक इन्फोसिस या सिर्फ एक विप्रो नहीं है। इस तरह से हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है ETF से। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के मुकाबले भी कम होती है, तो उस हिसाब से भी बेहतर है। अब इंडेक्स ट्रैकिंग, हमने अभी बात की निफ्टी 50 वाली, इंडेक्स को ट्रैक करता है। हाँ, हर समय सारे ETF जो हैं उतना ट्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेन ETFs हैं उनको ट्रैक करके, निफ्टी को ट्रैक करके अपना एक अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। ट्रांसपेरेंसी है कि क्या होल्डिंग्स हैं, किस तरह से चल रहा है, कितना ऊपर, सारा कुछ आपको क्लियर, आपको भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ इसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, किस किस स्टॉक में इसमें लगाया है, किस बॉन्ड में लगाया है, या किस तरह से अपना सारा कुछ चला रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ ETFs। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंडेक्स, सेक्टर, गोल्ड, डेट और इंटरनेशनल। तो इंडेक्स में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, इनके ETF हैं, तो वो इनको ट्रैक करते हैं। अब सेक्टर के हिसाब से देखें तो फार्मा, IT, FMCG, मतलब ये हमारे सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, तो ये सेक्टर के हिसाब से इन स्टॉक्स को अपना होल्डिंग में लेते हैं और उनको ट्रैक करते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल अगर ETFs देखें तो ग्लोबल इंडाइसेस, जैसे कि नैस्डैक, S&P 500, डेट ETFs अगर बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन सब को ट्रैक करता है। गोल्ड ETF हमारा फिजिकल गोल्ड का जो प्राइस है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसको ट्रैक करता है। अब हम कुछ बेनिफिट्स समझ लेते हैं। जैसे कि ये है लो कॉस्ट, कि मतलब आपको उतना कोई भारी अमाउंट देखना नहीं पड़ेगा,
मिनिमम से मिनिमम में आपका ETF आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। अब ये है ईजी टू ट्रेड। जैसे कि हम कोई स्टॉक खरीदते हैं कि हाँ गए सीधा क्वांटिटी डाले डीमैट अकाउंट में, अपना जो भी स्टॉक लेना उसको सर्च किए, सीधा ईजी टू ट्रेड। सिमिलरली ETF भी ईजी टू ट्रेड। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लें तो डाइवर्सिफिकेशन हमने अभी थोड़ा देर पहले समझा कि जैसे कि सारा कुछ जो भी होल्डिंग्स है एक स्टॉक के ऊपर इनका फोकस नहीं है, एज अ म्यूचुअल फंड जैसे है उस तरह से ETF भी एक पोर्टफोलियो बनाती है, एक होल्डिंग्स बनाती है जहाँ की 10-20 स्टॉक 30 स्टॉक इस तरह से, या कुछ बॉन्ड्स हैं तो गोल्ड की ETF है, तो उस तरह से अपना सारा कुछ एक डाइवर्सिफिकेशन तैयार करती है, जिससे कि हमें कम से कम रिस्क लेना पड़ता है और अच्छा रिटर्न हमें मिलता है। कोई मिनिमम ये नहीं है कि आपको 10,000 लगाने हैं या 5,000 लगाने हैं, जो भी उस ETF का रेट है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है, रेगुलेटेड है, ये सब हमने समझा ही है कि जो भी होल्डिंग्स है वो आपको पता है, कैसे हैंडल हो रही है वो भी आपको पता चलेगा, किस तरह से हुआ, कब आया, कितना गया, हर एक चीज़ आपके साथ ट्रांसपेरेंट है और सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। अब एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आप इसमें हेजिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टॉक्स में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप गोल्ड की ETF बाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे कि आपका सारा जो स्टॉक्स है, अगर कभी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आई या कोई कोरोना जैसा कोई फिर से कोई एक विपदा आई, तो उसमें क्या है कि आप जब ETF में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ जो इसमें जो रिटर्न है वो उस तरह से नहीं गिरेगी जिस तरह से कि स्टॉक्स की आपकी रिटर्न्स गिरेगी और इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस जो लेवल है वो गिरेगा। तो हेजिंग आप कर सकते हैं, इससे आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगा। अब रिस्क इसमें देख लेते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क। इफ़ द मार्केट और इंडेक्स गोज डाउन ETF वैल्यू फॉल्स, कि जैसे कि मतलब इंडेक्स वाली ETF है तो अगर वो गिर रही है तो क्योंकि वो उसको ट्रैक कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ETF के वैल्यू फॉल होगी, गिरेगी। उसी तरह से लिक्विडिटी रिस्क है। सारे ETFs उस तरह से वॉल्यूम नहीं आता है उनमें जिस तरह से कि जैसे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, सारे स्टॉक्स में तो वॉल्यूम है नहीं, मेन ब्लू चिप स्टॉक्स में वॉल्यूम है। सिमिलरली ETFs में भी वैसा ही है, सभी ETFs में उतना वॉल्यूम नहीं है, उतने लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो मेन ETFs में ही हमें ध्यान देना है कि कौन से किस तरह से चल रहे हैं। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिखेंगे तो हम ज़रूर उन ETFs के बारे में आपको बताएंगे कि मेन कौन से ETFs हैं जिन पे कि हम फोकस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ट्रैकिंग एरर, जैसे कि हमारा निफ्टी एक चाल में चल रहा है, इतने साल में इस तरह से ऊपर नीचे होकर के इतना पॉइंट पे पहुंचा, क्या होता है कि ETF एग्जैक्ट वैसा नहीं कर पाया, कभी कभार नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा नीचे रह गया या थोड़ा उतना उस तरह से अप या डाउन नहीं हुआ जिस तरह से हमारी निफ्टी चल रही थी, तो उससे थोड़ा परफॉर्मेंस आपका जो रिटर्न्स है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो ये हमारी रिस्क्स थी। अब हम समझते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सीधा हमने कहा था कि शेयर बाज़ार में जाइए, डीमैट अकाउंट खोलिए। अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट अगर आपने नहीं खोला है तो हम ज़ीरोधा में जा कर के या ग्रो में जा कर के कहीं भी डीमैट अकाउंट किसी भी साइट पे किसी भी वेबसाइट पे खोल सकते हैं। हमने वैसे ज़ीरोधा का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी खोल सकते हैं। तो आपको सीधा अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट जो होता है उसको खोलना है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट पे जाके सीधा जहाँ सर्च करना होता है वहाँ पर जो भी ETF है, जैसे निफ्टी 50 की ETF हो गई या गोल्ड ETF हो गई, उसको सीधा सर्च करना है, बाय करना है। निपॉन इंडिया जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF, तो हमने सर्च किया, सीधा बाय और सेल, मामला डन। तो अब हम समझते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। हमने सब कुछ तो समझ लिया कि ETF क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह से ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सीधा सा जवाब है कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हमें एक लो कॉस्ट एक्सपोजर मिले कि जहां हमारा पैसा भी सेफ रहे और कुछ बढ़िया रिटर्न भी मिलते रहे और कम से कम में काम हो जाए, तो आप बिल्कुल ETF की ओर अपना रुझान बढ़ा सकते हैं।
अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं कि हमें इंडेक्स में हमें ट्रेडिंग करना नहीं आता है, ऑप्शंस फ्यूचर्स से हम दूर रहना चाहते हैं, हमें भैया उतना लॉस नहीं लेना है, हमें एक बढ़िया मिनिमम ठीक ठाक रिस्क और अच्छी रिटर्न वाली चीज़ों में ही इन्वेस्ट करना है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स को ही ट्रैक करके या गोल्ड जिस तरह से चल रहा है उस तरह से ट्रैक करके चलता है, तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आ गया क्या कि जैसे कि हमारे पास एप्पल, जो बाहरी देशों के कंपनीज़ हैं, एप्पल, ये सब जो एनवीडिया, इनमें क्या है कि हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इन्वेस्ट करने से, लेकिन हमारे शेयर बाज़ार में इंटरनेशनल ETFs भी हैं और कमोडिटीज़ की भी एक्सपोजर है। तो आप बिल्कुल अगर बाहर वाले स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नैस्डैक 500, जैसे हमने कहा S&P 500 का जो ये ETFs है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको बाहर का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं कि हाँ हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं या आप कोई एक ETF को ट्रैक करते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर बाज़ार के बारे और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जोन ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसमें और भी वीडियोज़ हैं जो कि आप देख करके शेयर बाज़ार का नॉलेज ले सकते हैं।